नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अब एक ऐसी खबर है जिसके विषय में अगर बात की जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में ही वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। और एक खबर आई है बिहार की करप्शन इंडस्ट्री के बारे में, जहां क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक सभी भ्रष्ट हैं। तो इसके विषय में तफसील से आपसे बात करेंगे, और यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी रिश्वत लेने में कम नहीं हैं। तो आपसे विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस भीषणतम परिस्थितियों में हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो इस प्रकार की समाचार और न्यूज़ आपके समक्ष रखता रहा है। तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। अब बिहार की करप्शन इंडस्ट्री है, क्लर्क से लेकर ऑफिस तक भ्रष्ट है। रेप में फंसाने की धमकी अब ये कौन दे सकता है? कोई पुरुष तो दे नहीं सकता, कोई महिला ही देगी। एफआईआर का डर दिखाकर वसूले पैसे। अब ये पुलिस वाले हो सकते हैं, और घूस लेने में महिलाएं भी कम नहीं हैं। और बिहार में महिला कर्मियों की रिश्वतखोरी का नया पैटर्न सामने आया है। सपोर्टिंग स्टाफ के सहारे डील कर लेती हैं, रेप में फंसाने की धमकी देकर और एफआईआर का डर दिखाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। तो इतना घिनौना काम सुशासन बाबू के सत्ता में हो रहा है, और जिसके शेल्टर करता बीजेपी के करता धरता कुकर्मी वहां पर दो डिप्टी सीएम बने हुए बैठे हैं। एक तो शकनी पुत्र है, इसमें अब जगह है अरवल का कुर्था। सादे कपड़ों में पहुंची स्पेशल विजिलेंस यूनिट SVU की टीम ने अमीन, स्वाति चौरसिया और रविराज को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों ने जमीन सर्वे की रिपोर्ट देने के नाम पर मोटी रकम की डिमांड की थी। अब जमीन की सर्वे रिपोर्ट कौन देता है? बगैर लेखपाल के, बगैर पटवारी के। मुझे लगता है इस देश के अंदर सबसे जो भ्रष्टतम, निम्नतम, जो निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार सबसे अधिक है वो पटवारियों का है। क्योंकि जमीन लाखों करोड़ों रुपए की होती है, और पटवारी हमारे यहाँ तो 2-2 मंजिल बना लिए हैं उन्होंने। 2-2 मंजिल उनके बन गए, इलीगल भी बन गए, 4थी 5वीं मंजिल भी बना दी उन्होंने। और नगर निगम में रिपोर्ट करने के बावजूद उन्होंने लाखों रुपए उनके डीसी के मुंह में घुसेड़ कर केस को रफा दफा कर दिया। तो ये या तो लेखपाल करते हैं या पटवारी करते हैं, और उनसे जुड़े हुए जमीन के सर्वे की रिपोर्ट देने वाले ना करते हैं, जिससे उनकी साठगांठ होती है। तो गिरफ्तार होने के बाद स्वाति रोने लगी, उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। घूस लेते समय स्वाति और रवि की गिरफ्तारी कोई पहली नहीं थी, मतलब पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं ये, और रवि की गिरफ्तारी कोई पहले नहीं थी। इस साल जनवरी 7 माह 15 दिन से अब तक निगरानी ने 58 सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 महिलाएं भी हैं।
हिस्सेदारी है, मिल बांट कर खाते हैं। चाहे हो धर्म की अफीम या सत्ता का धतूरा, बगैर शेल्टर के कुछ नहीं हो सकता। सत्ता के दलाल दल्ले ये काम करवा सकते हैं, और सत्ता के दलाल ये काम कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। सुशासन बाबू मानसिक बीमार की सत्ता में कर रहे हैं, बीजेपी की छतरी के नीचे कर रहे हैं। अब वहीं सुपौल के डीएम ने डीपीओ को कलेक्ट्रेट ऑफिस से पकड़ा। इन सबके अलावा स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू ने रिश्वत लेने वाली एक महिला को भी पकड़ा है। इस तरह देखा जाए तो कुल 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 10% यानी 6 महिलाएं हैं। अब तक पिछले साल से 4 गुना ज्यादा, आखिरी साल है, 22 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराकर सदन का, विधानसभा का गठन करना है। जाति बहार है, मेला ले लो, जितना लूट सको लूट लो। मत देखो ये गरीब है, मत देखो ये ईमानदार है, मत देखो ये अपने बच्चों का पेट काट कर लाएगा, लूट लो, छोड़ो मत, गर्दन काट दो। तो ये पिछले साल से 4 गुना रिश्वतखोरी के मामले हैं। आखिरी साल है, मजे लेने हैं, कैसे लेंगे? इसी तरह लेंगे। तो ये जो स्टोरी है, अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? तो अफसरों के घूस लेने का तरीका नायाब है। महिला अफसर भी कैसे करप्ट हो रही हैं वहाँ पर, उनको पुरुष सहयोगी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बड़ी कुशलता से वो रिश्वत ले लेती हैं और पकड़ी भी नहीं जाती, ज़्यादातर पकड़ी ही नहीं जाती। और हर चौथे दिन एक रिश्वतखोर गिरफ्तार हो रहा है। अब रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए बिहार की पुलिस 2 एजेंसियां इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं। इसमें से एक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और दूसरी स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू शामिल हैं। इस मामले में सबसे अधिक कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने की है। अब ये एंटी करप्शन ब्यूरो तो हर राज्य में होता है, दिल्ली में भी है और यूपी में भी है, परंतु रिश्वतखोरी भी सब जगह है, सब जगह बीजेपी का राज भी है। ये कोइंसिडेंस, ये विलक्षण मिली भगत आपको मात्र बीजेपी के राज्य में मिलेगी। निगरानी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में अब तक हर चौथे दिन एक रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है और उनके पास 38,040 रुपये बरामद किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 60 एफआईआर दर्ज की गई। इन केसों में रिश्वत लेने वाली महिलाएं और पुरुष अधिकारी कर्मचारी को मिलाकर कुल 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से रिश्वत के 19,02,000 रुपये की जब्ती भी की गई है। तो बधाई हो बीजेपी वालों। वैसे तो आप लोग चौराहों पर हिंजड़े बन के पैसे मांगा करते थे, अब आपको राज्य मिल गए लूटने के लिए, तो जनता का खूब लूटो, दोनों हाथों से लूटो और गरीब जनता का गला ही घोट दो, मार दो उसको। पैसा ना मिले तो अगर मुसलमान हो तो राज्य सरकार से कह के या योगी ढोंगी भोगी से कह के उसका एनकाउंटर करवा दो। तो ये तो आपका नियम है। आपने 460 ब्राह्मणों का यूपी में एनकाउंटर किया है, जिसमें अधिकतर सिर्फ इसलिए किए गए कि योगी ठाकुर हैं और ब्राह्मणों से नफरत है इसलिए, या मुसलमान है तो इस हिंदू मुसलमान करने वाला सबसे भ्रष्टतम आदमी विश्व का ये ठगी करने वाला ढोंगी और भोगी है, जो कहने को तो महंत है और कहने को तो भगवा वस्त्रधारी है, और उसकी चाल को देखकर, मोर की चाल को देख के मोरनी ने भी अपनी चाल बदल ली है। अब दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी वाले प्रदेश हैं उनमें भी रिश्वतखोरी दबा कर हो रही है और खुला नंगा नाच फरक्काबादी सब जगह हो रहा है।
अब इसमें जो कार्रवाई की गई है विजिलेंस द्वारा, 60 मामले, 58 गिरफ्तारियां, 19,02,000 रुपये की रिश्वत जब्त हुई है। एसबीयू ने 9 मामले दर्ज किए हैं, 5 में 5 डीए, 4 ट्रैप वाले, जिनमें बड़े अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त हुई है। तो बधाई हो आपको, आपकी संपत्ति जब्त हो गई। और सजा 16 भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा भी हो चुकी है और 23 मामलों में चार्जशीट दाखिल है। अब सहयोगियों के जरिए डील करती हैं महिला अफसर। रिश्वतखोरी के मामले में जितनी महिला अधिकारी और कर्मचारी पकड़ी गई हैं, उन सभी से निगरानी या एसवीयू की टीम ने पहले पूछताछ की, फिर केस में आगे की जांच भी की। अब इसमें रिश्वत लेने का पैटर्न सामने आया। पता चला कि वह सीधे तौर पर खुद डील नहीं करती थी। रिश्वत की डील साथ रहने वाले ड्राइवर, चौकीदार, दूसरा व्यक्ति करता था। यही लोग रिश्वत के लिए जिस व्यक्ति को टारगेट करते थे, उन्हें कॉल करते थे और सामने से बात भी करते थे। अब बारी रुपए लेने की आती थी, तब महिला अधिकारी या कर्मचारी उसे खुद अपने हाथों में ले लेती। यही वजह है कि वो रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। घूस लेते गिरफ्तार 4 महिला अफसरों की कहानी है। थाना कैंप्स में 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। 5 अगस्त को विजिलेंस टीम ने खगड़िया के टाउन थाने में छापेमारी की। इसी थाने में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए डीएसपी अरुणोदय पांडे ने और उनकी टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेने में महिला सब इंस्पेक्टर की मदद चौकीदार वीरो पासवान कर रहा था। टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया जिले की मानसी थाना के तहत राजा जान गांव के रहने वाले अनिल कुमार शाह ने निगरानी मुख्यालय में महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट की थी। टाउन थाना में अनिल ने एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी। एसआई सीमा कुमारी उनके केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, आईओ थी। आरोप था कि केस डायरी उनके पक्ष में लिखने और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के नाम पर पैसे की डिमांड की गई थी। बात 20,000 रुपए में तय हुई थी और अनिल के कंप्लेन करने से पहले निगरानी की टीम ने टाउन थाना कैंप्स में अपना जाल बिछा रखा था। जैसे ही रिश्वत का पैसा महिला सब इंस्पेक्टर ने अपने हाथों में लिया, वैसे ही पटना से गई निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 अगस्त को पटना स्थित निगरानी थाना एफआईआर नंबर 58/25 दर्ज किया गया था। और दूसरी कहानी है सुपौल की। डीएम ने डीपीओ को रिश्वत लेते खुद पकड़ा। 24 जुलाई को सुपौल के डीएम सावन कुमार ने कलेक्ट्रेट कैंपस में ही स्थित डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस में छापेमारी की। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों डीपीओ आईसीडीएस शोभा सिन्हा और इसके मददगार डिपार्टमेंटल ऑपरेटर चंदन कुमार को पकड़ा। शोभा सिन्हा महिला सुपरवाइजरों में से 25-25 हजार रुपया वसूल रही थी। दरअसल आंगनबाड़ी के केंद्रों में मॉनिटरिंग के लिए 15 महिला सुपरवाइजरों की बहाली हुई थी। लगातार काम करने के बाद भी 7 महीनों से इन्हें मानदेय नहीं मिला था। इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने और सेवा को लगातार बहाल रखने के नाम पर डीपीओ की तरफ से हर सुपरवाइजर से 25-25 हजार रुपए की डिमांड की गई थी। शोभा और ऑपरेटर ने इस कारनामे की जानकारी डीएम को पहले ही लग चुकी थी। ऑफिस में लगे सीसीटीवी से डीएम लगातार नजर रखे हुए थे। जैसे ही रुपए लेने की शुरुआत हुई, वैसे ही डीएम ने छापेमारी करके रंगे हाथों शोभा और चंदन को पकड़ लिया। भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब समस्तीपुर के विजिलेंस टीम ने महिला दरोगा को घूस लेते गिरफ्तार किया। इसकी फाइल फोटो भी है। अब कहानी यह है कि एफआईआर का डर दिखाकर महिला थानेदार ने मांगे थे 40,000 रुपए। 19 जुलाई को पटना से निगरानी की गई निगरानी ने समस्तीपुर के महिला थाना छापेमारी की। वहां थानेदार सब इंस्पेक्टर पुत्तुल कुमारी 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। इस काम में उनका प्राइवेट ड्राइवर गुड्डू कुमार मददगार था। मौके से इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला थानेदार के खिलाफ समस्तीपुर छतौना के रहने वाले राजीव रंजन सिंह ने निगरानी मुख्यालय में कंप्लेंट की थी। पुत्तुल कुमारी राजीव रंजन को एफआईआर का डर दिखाकर उनसे 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रही थी। रुपया नहीं देने पर रेप के आरोप में केस दर्ज कराकर
जेल भेजने की धमकी दे रही थी। दरअसल राजीव रंजन का अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था। इस कारण उसने पड़ोसी के खिलाफ मुफस्सिल थाना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर पड़ोसी ने महिला राजीव के खिलाफ महिला थाने में मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत की। इसी शिकायत को महिला थानेदार ने रिश्वत लेने के लिए अपना हथियार बना लिया। मौखिक तौर पर राजीव को डराया गया। रुपए के लिए पुतुल कुमारी का प्राइवेट ड्राइवर भी कई बार कॉल कर चुका था। राजीव ने निगरानी में इसकी कंप्लेन की और फिर डीएसपी राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ छापेमारी करके कार्रवाई कर दी। 18 अगस्त को इस मामले में एफआईआर नंबर 54/25 दर्ज किया गया था। शुरुआती पूछताछ के बाद दोनों को मुजफ्फरपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और बीते 7 सालों में करप्शन के केस बढ़े हैं। 2019 में 41 थे, 20 में 50 थे, 21 में 41 थे, 22 में 50 थे, 23 में 36 थे, 2024 में 15 थे और 15 अगस्त 2025 तक 60 हो गए। पिछले वर्ष से 4 गुना ज़्यादा। और कहानी नंबर 4 है, परचेज रजिस्टर पर साइन करने के लिए ली थी 3400 रुपये की रिश्वत। 25 मई को पटना के खुशरूपुर में निगरानी की टीम ने सीडीपीओ ऑफिस में छापेमारी की। यहाँ पोस्टेड राजश्री कुमारी को 3400 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इनके खिलाफ आंगनवाड़ी सेविका और वैकुंठपुरम में गोविंदपुर गांव की रहने वाली मिंतर कुमारी ने रिश्वत मांगने की कंप्लेंट निगरानी मुख्यालय में की थी। आंगनवाड़ी सेविका ने आरोप लगाया था कि सामान खरीदने के बाद परचेज रजिस्टर पर साइन करने के लिए सुपरवाइजर राजश्री उनसे रिश्वत मांग रही थी। बगैर रुपया लिए वो काम नहीं कर रही थी। इसके बाद मामले की जांच और कार्रवाई का जिम्मा महिला डीएसपी अभिजीत कौर को दिया गया। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम ने अपना जाल बिछाया और राजश्री को रंगे हाथों रुपया लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एफआईआर नंबर 44/25 निगरानी थाना में दर्ज की गई। शुरुआती पूछताछ के बाद राजश्री को टीम ने पटना के निगरानी कोर्ट में पेश किया और फिर वहां से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब बिहार में क्यों बढ़ रही है घूसखोरी? तो करप्ट प्रशासनिक तंत्र है। कई सरकारी विभागों खासकर राजस्व, पुलिस, परिवहन, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। बड़े अफसरों और कर्मचारियों को पैसा देकर पोस्टिंग दी जाती है। इसके बाद कर्मचारियों अफसरों को नियम तोड़ने और रिश्वत लेने की छूट मिल जाती है, क्योंकि ऊपर वाला अफसर भी करप्ट है। राजस्व कर्मचारी, बीडीओ और पुलिस के छोटे अधिकारी छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि उनके पास फाइलों को रोकने या पास करने की शक्ति होती है। और इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा घूसखोर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 19, पुलिस विभाग में 14, शिक्षा विभाग में 3, ग्रामीण विकास विभाग में 3, स्वास्थ्य विभाग में 2, मत्स्य विभाग में 2, कलेक्ट्रेट में 1, नगर निगम में 1, योजना एवं विकास विभाग में 1, पंचायती राज में 1 और ऊर्जा विभाग में 1 घूसखोरी की शिकायतें पकड़ी गई। सही। कम सैलरी और लालच। लोअर मिडिल स्तर के कर्मचारियों की सैलरी काफ़ी कम है, इससे वे रिश्वत को आय का अतिरिक्त स्रोत मानते हैं। करप्शन का सबसे बड़ा लालच भी यही है। 2025 में एसबीयू ने बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर 3.55 करोड़ 3,55 लाख रुपया कैश और नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास के घर 2 करोड़ रुपए का जेवर मिलना इसका सबूत है। पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति त्यागी ने बताया कि शीर्ष पदों पर करप्ट अफसर बैठे होते हैं, वो नीचे के कर्मचारियों के उदाहरण बन जाते हैं। इसमें खुद की बेहतर स्थिति और दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच जाती है। यही कारण है महिला हो या पुरुष सब में करप्शन बढ़ रहा है। अब ये डॉक्टर अदिति त्यागी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये कह रही है सजा और जांच में ढिलाई। भ्रष्टाचार के मामलों में सजा मिलने में देरी होती है, जिससे अफसरों में डर कम रहता है। हालांकि 2025 में 16 लोक सेवकों को सजा मिली थी, लेकिन कई मामले अभी भी लंबित हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2020-24 तक केवल 43 डीए मामलों की जांच पूरी हुई। सजा की दर कम रही।
राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव है। ठेका से लेकर पोस्टिंग तक में रिश्वत का खूब खेला होता है। NHAI के जैसे मामलों में बड़े अधिकारियों जैसे GM रामप्रीत पासवान, यह उदाहरण दिया गया, और ठेकेदार के बीच रिश्वत का खेल इसका एक उदाहरण है। इस तरह के मामले कमीशन खोरी और साठगांठ को बढ़ावा देते हैं। कुछ मामलों में स्थानीय नेताओं और अफसरों के बीच साठगांठ भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। पुरुष डायरेक्ट, महिलाएं दूसरों से कराती हैं डील। करप्शन का मामला तेजी से बढ़ा है। रिटायर्ड IPS रविंदर कुमार ने बताया है, पुरुष अफसर डायरेक्ट घूस की डिमांड करते हैं, डरते नहीं हैं, और महिलाएं अक्सर ऐसा नहीं करती। जो महिलाएं बोल्ड होती हैं वो डायरेक्ट डील करती हैं, काम के अनुसार वो रुपए की डिमांड करती हैं। जो महिलाएं बोल्ड नहीं होती वो अपने ऑफिस के किसी सहयोगी, ड्राइवर, चपरासी से रिश्वत की डील कराती हैं और उन्हीं के हाथों रुपया लेती हैं। रविंदर कुमार ने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाएं छोटे पदाधिकारियों से लेकर बड़े पदाधिकारियों तक बन रही है। सरकारी नौकरी करते हुए काली कमाई कैसे की जाती है, रिश्वत कैसे ली जाती है, इसके बारे में उसी ऑफिस के लोग महिलाओं को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ट्रेंड करते हैं। वो जहां उनकी पोस्टिंग होती है, धीरे धीरे वो भी रिश्वतखोरी के सिस्टम का पार्ट बन जाती है, सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती हैं। अब ये जितेंद्र कुमार गंगवार हैं, DG हैं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हैं, महिला हो या पुरुष, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हमें शिकायत मिलती है तो सबसे पहले आरोपों की जांच होती है, फिर FIR दर्ज की जाती है और इसके बाद रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाता है। रिश्वत लेने वालों के खिलाफ आगे भी निगरानी की कार्रवाई जारी रहेगी। कानून में सख्त सजा का है प्रावधान। पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट कृष्णानंद झा ने कहा है, कानून में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में पाया जाता तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज होगा। सरकारी कर्मचारियों की रिश्वत की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13/2 के तहत FIR दर्ज की जाती है, फिर जांच होती है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो ये सीनियर एडवोकेट हैं, ये बता रहे हैं ट्रायल फाइनल होने के बाद दोषी पाए जाने पर कानून में सजा का प्रावधान है। इसके तहत कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल, अधिकतम 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही कागजों तो छेड़छाड़ से जुड़ते हुए मामले हों तो BNS की धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 और 342 लगाई जाती है। इन धाराओं के तहत दोषी पाई जाने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ये थी हमारी एक्ट के साथ तालमेल करते हुए आपके लिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों की दुर्दशा का, रिश्वत लेने का बुरे हाल का ब्यौरा। अब आप इसको कैसे देखते हैं ये आप बताओगे, परंतु हमने आपके लिए ये दुर्बल है समाचार, आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई नहीं देगा और सोशल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार भी इससे बचते नजर आएंगे, परंतु एकमात्र अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और बेलाग इन समाचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप में आए, इसके लिए हमारे एपिसोड को आप पूरा देखा करें। जैसे कि इसमें सारे एक्ट हमने सबसे बाद में बताए हैं, तो ऐसे अगर आप पूरा एपिसोड नहीं सुनेंगे तो आपको ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और आप अगर हमारी इस एपिसोड को अच्छा समझते हैं, रिपोर्ट को ठीक समझते हैं, अथेंटिव समझते हैं, तो इसे लाइक और शेयर करने का भी काम करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक संख्या में करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।